ये मामला है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ टाउन का, और तारीख है 22 फरवरी 2023, यानी इसी साल फरवरी महीने की यह घटना है, 22 फरवरी 2023 की। असल में रायगढ़ के लैलूंगा पुलिस स्टेशन की हद में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार के साथ इस रोज़ 22 फरवरी को एक बहुत ही दुखद घटना हुई। और घटना ये हुई कि इस परिवार की जो महिला है, आप उसको हाउसवाइफ कह लें या मतलब लेडी ऑफ हाउस जो भी कह लें, वो महिला जो है वो बुरी तरह एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गई। ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि घर वालों ने ये बताया कि वो शराब के नशे में थी और उन्होंने ज़्यादा ही शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। और 22 तारीख की सुबह को वो जो है बुरी तरह जख्मी हो गई जब वो एक नाले को पार करने की कोशिश कर रही थी। उनके कदम लड़खड़ाए, वो नीचे गिरी नाले में, और इसी दौरान उनका सिर जो है एक सीमेंट के खंभे से टकरा गया, और ये टक्कर इतनी ज़्यादा थी, ज़ोरदार थी कि उनके सिर में बड़ी घातक चोट भी आई। तो 22 तारीख को ही ये जो महिला है, जिनका नाम है फूलोबाई सारथी, इनको उनके घर वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, और फूलोबाई की उम्र यही तकरीबन 50 साल के आसपास है। डॉक्टरों ने उनका भरसक अपनी तरफ से कोशिश की उनका इलाज करने की, और जो भी बेस्ट मेडिकल एड उनको दी जा सकती थी वो डॉक्टरों ने दी, मगर अनफॉर्चुनेटली चोट इतनी घातक थी कि फूलोबाई सारथी की जो है 23 फरवरी तक, यानी अगले दिन, एक दिन गुजरते गुजरते उनकी मौत हो गई। अब चूंकि ये एक एक्सीडेंट का मामला था, बेशक एक्सीडेंट जो है वो शराब के नशे में चलते हुए गिर जाने की वजह से हुई हो, लेकिन चूंकि एक एक्सीडेंट का मामला था तो इस मामले में हॉस्पिटल ने पुलिस को भी इत्तला दी, लैलूंगा पुलिस स्टेशन को, और अलग से इस मौत पर मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी गई। चूंकि मामला अननेचुरल डेथ का था, एक्सीडेंट का था, तो पुलिस फिर हॉस्पिटल आई, उसने लाश को अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के साथ ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया। और इसी के साथ पुलिस ने घर वालों से भी पूछताछ शुरू की। ये पता चला कि 22 फरवरी की सुबह जब ये एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त उनके घर में 2 लोग थे। एक तो खुद फूलोबाई सारथी के पति जो हैं गजेंद्र सारथी, वो मौजूद थे, और इनका 16 साल का एक बेटा है, वो भी घर में मौजूद था। बाकी 2 बेटे और हैं जो बड़े हैं उम्र में, 16 साल के इस बेटे से, वो घर में नहीं थे। और जाहिर है जब घर में पति और बेटा था तो इन्होंने ही फूलोबाई सारथी को सबसे पहले उस एक्सीडेंट के बाद अटेंड भी किया था और हॉस्पिटल भी लेकर आए थे। तो पुलिस इन्हीं से बयान लेना चाहती थी, और पुलिस ने फिर गजेंद्र सारथी से और फिर उनके 16 साल के बेटे से पूछताछ शुरू की। तो पिता और बेटा दोनों ने पुलिस की पूछताछ में वही कहानी बताई। उन्होंने बताया कि फूलोबाई शराब ज़्यादा पी चुकी थी और वो सुबह में घर से निकल कर कहीं जा रही थी। इसी दौरान घर के पास जो नाला है, उस नाले में उसके कदम लड़खड़ाने की वजह से वो गिरी, और उनके सिर में बड़ी घातक चोट आई, क्योंकि उनका सर जो है एक सीमेंट के पोस्ट से टकरा गया था। ये कहानी दोनों पिता पुत्र ने सुनाई, और पुलिस ने भी इस मामले को शुरुआती तफ्तीश में एक्सीडेंट का मामला मानकर ही पुलिस ने इसकी जांच आगे बढ़ाई। लेकिन अभी जांच और आगे बढ़ती, तब तक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने लाश पर कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जिन्हें देखकर उन्हें थोड़ी शंका हुई। उन्होंने पहली ही नज़र में यह देखा कि जिस तरह की चोट फूलोबाई सारथी के सिर में है, वो चोट आमतौर पर किसी सीमेंट के खंभे से टकरा जाने की वजह से नहीं लग सकती है, बल्कि चोट ऐसा है जैसे कोई लोहे का गोल ऑब्जेक्ट, चाहे आप उसे लोहे का डंडा कहें या कोई भी मेटल का रॉड कहें, इस तरह की किसी चीज़ से अगर सिर पर कोई अटैक करे या हैमर करे तो फिर उस तरह के चोट लगने की आशंका है। ये बात डॉक्टरों ने पहली ही नज़र में नोटिस की, पोस्टमार्टम से भी पहले। पोस्टमार्टम तो खैर बाद में होता है, ऑफिशियली वो इस प्रोसेस में बाद में जाता है, लेकिन पहली नज़र में उन्होंने ये चीज़ नोटिस की। साथ में उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर वो महिला सीमेंट के किसी खंभे से टकराती और गिरती उस हालत में, तो जाहिर सी बात है, चूंकि वो एक सीमेंट के खंभों का जो कोना होता है वो बहुत शार्प होता है, शार्प एज्ड होता है, तो ऐसी सूरत में उनका सर जो है वो फटने की संभावना ज़्यादा थी, और फटने से सिर में टांके भी लग सकते थे और ब्लड लॉस हो सकता था। लेकिन यहाँ जिस तरह की चोट उनके सर पर थी, वो चोट जो है किसी राउंड शेप ऑब्जेक्ट से उनके सिर पर हिट किए जाने या चोट लगने की वजह से जख्मी होने का इशारा दे रहे थे। तो ये सारी बातें डॉक्टर्स ने पहले नोटिस की, जो भी फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं उन्होंने नोटिस की, और उन्होंने उसके बाद जो लाश को पोस्टमार्टम की पूरी जो प्रक्रिया होती है उससे उन्होंने गुजरने दिया, और उन्होंने एक एक इंजरी उस बॉडी की रिकॉर्ड की, दर्ज की, और ये एनालिसिस करने की कोशिश की कि क्या इस तरह की चोट
किसी के ऊपर से नीचे गिरने या किसी चीज़ से टकरा जाने की वजह से हो सकते हैं क्या। लेकिन जब डॉक्टरों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसी चोट जो है वो किसी के लड़खड़ा कर नीचे गिरने या किसी चीज़ से टकराने की वजह से नहीं हो सकते, बल्कि जिस तरह के खरोंच, जिस तरह की ऑब्जेक्ट से हिट किए जाने के निशान उस बॉडी पर हैं, उसे देखकर लगता है कि शायद ये मामला जो है एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का है। और कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इन महिला को, फूलोबाई सारथी को, किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है, हिट किया है। अब जब इस तरह की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आई तो पुलिस को लगा कि अब तो इस मामले को वेरीफाई करना ज़रूरी है। लेकिन जब मुद्दई यानी घर के दोनों लोग, पति और बेटा दोनों लोग, और खासकर नाबालिग बेटा भी ये बता रहा है कि मां की मौत गिरने की वजह से हुई है, तो पुलिस को जो है बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मामले की तफ्तीश में वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। लेकिन इसी बीच पुलिस ने यह तय किया कि वो इस परिवार के पास जाएगी, यानी उनके घर जाएगी और घर में जाकर पूछताछ करेगी, साथ ही घर की तलाशी भी लेगी। तो पुलिस जब इसी इरादे से, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियली पुलिस को पता चल चुकी थी और उसके बाद पुलिस के मन में भी शक पैदा हो गया था, तो पुलिस जब इनके घर गई तो इनके घर जाने पर भी पहले तो घर वालों ने इसी तरह की बातें की, लेकिन जब इंसान कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो आपको पता है कि वो अपनी ही कही गई बातों को कंट्राडिक्ट करने लगता है और कई बार एग्जैक्ट स्टोरी नैरेट नहीं कर पाता। पहले कुछ बोलता है, अगली दफ़ा जब कुछ बताता है तो उसकी स्टोरी लाइन थोड़ी डिविएट हो जाती है। तो यहाँ गजेंद्र सारथी और उसके 16 साल के बेटे के साथ कुछ ऐसा ही शुरू हो गया था। और उधर जब पुलिस इनके घर पहुंची तो पुलिस ने वहाँ देखा, जब घर की तलाशी ली तो वहाँ देखा कि उनके घर में एक लोहे की बैसाखी है, क्रैच जिसे हम कहते हैं, जिसके सहारे से पैरों से लाचार लोग, दिव्यांग लोग चलते हैं, तो एक बैसाखी जो है उनके घर में थी। और इसके साथ ही कुछ खून के छींटे भी पुलिस को नजर आए और साथ ही पुलिस को एक खून से सना गमछा भी उसी घर से मिला। अब ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही थी कि इन्होंने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी जो है वो शायद झूठी है। पुलिस ने फिर उस लोहे की बैसाखी को बरामद किया और बरामद करने के बाद उसे आगे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा। और जब एक्सपर्ट्स ने उस लोहे की बैसाखी को बहुत बारीकी से देखा और उसको समझा कि भाई क्या इससे कहीं इसको आलाए कत्ल यानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं किया गया, तो फिर पुलिस ने ये रियलाइज़ किया और एक्सपर्ट्स ने ये रियलाइज़ किया कि उसमें भी कुछ खून के छींटे, कुछ खून के धब्बे मौजूद हैं। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि फूलोबाई सारथी जो है एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुई, बल्कि घर में ही उसके साथ जो है कोई ज्यादती हुई है। इसके बाद पुलिस ने पिता और बेटे से अलग अलग पूछताछ करने की शुरुआत की और जब अलग अलग पूछताछ हुई तो आखिरकार जो 16 साल का बेटा है वो टूट गया और उसने पुलिस को असली कहानी बता दी। और उसने ये बताया कि असल में उसकी माँ का कत्ल खुद उसके पिता ने 21 और 22 फरवरी की रात को ही कर दिया था। उन पर बहुत घातक हमले किए थे, बहुत उनको ज़्यादा चोट आई थी। 22 फरवरी को उसकी मां को उठाकर वो हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि बात बिगड़ने का खतरा था और हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। तब तक भी उनके शरीर में जान थी, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। और माता और पिता के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे और पिता ने जो है इसी झगड़ों की वजह से मेरी माँ की हत्या की है। ये बात जब 16 साल के बेटे ने पुलिस को बताई तो पुलिस को भी लगा कि अब मामले की तफ्तीश सही दिशा में चल रही है और ये कहानी अब खुलकर सामने आई है। लेकिन पुलिस ने इस बच्चे से पूछा कि फिर तुमने इतने देर तक इस सच को क्यों छिपाए रखा, क्यों तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ की हत्या तुम्हारे पिता ने कर दी है। तो लड़का जो है उसने कहा कि मैं बहुत डर गया था और मुझे मेरे पिता ने ये कहा था कि अगर तुमने ये सच किसी को बताया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा और तुम्हारी भी मैं इसी तरह से हत्या करूँगा। ये बात कहते हुए वो लड़का जो है वो बुरी तरह से पुलिस के सामने रोने लगा। पुलिस ने उसे सहारा दिया, उसकी मदद की, उसकी काउंसलिंग कराई और साथ ही जो उसके पिता हैं उस लड़के के, गजेंद्र सारथी, उसे पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की और कहा कि पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं, घर से बरामद हुई चीज़ें तो इशारा कर ही रही हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि तुमने अपनी बीवी के साथ मारपीट की है, तुम्हारा बेटा भी अब सच बता रहा है, तो गजेंद्र भी फाइनली टूट गया और उसने कहा कि हाँ, उसी ने अपनी बीवी फूलोबाई सारथी की हत्या की है। असल में फूलोबाई के साथ गजेंद्र की अक्सर अलग अलग मसलों पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, पति पत्नी के बीच रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे। फूलोबाई की ये गजेंद्र की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले गजेंद्र की जो शादी हुई थी उससे गजेंद्र को 2 बेटे थे और वो बेटे बड़े थे, लेकिन फूलोबाई से शादी के बाद ये तीसरा बेटा पैदा हुआ था जो 16 साल का था और इत्तेफाक से जब उस महिला की हत्या हुई तब वो बेटा
खुद वहाँ पर मौजूद था, जिसने अपने पिता के हाथों अपनी माँ का कत्ल होते हुए देखा था। लेकिन 16 साल के एक लड़के को, जो माइनर है, बच्चा है, उसे जो है उस कातिल पिता ने इतना डराया था कि वो 2 दिनों तक अपने पिता को बचाने की कोशिश करता रहा, डर के मारे, और झूठ बोलता रहा। लेकिन जब तफ्तीश हुई, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई, तो फिर इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। तो ये थी कहानी जिसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, रायगढ़ की पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली इस मर्डर केस को क्रैक किया। और इसे क्रैक करने का क्रेडिट जो है पुलिस को तो जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी जाता है, जिन्होंने शरीर पर लगे चोट के प्रकार को देखकर, उसके चोट की जो स्थिति है, जो उसके मेक है, उसको देखकर ये बता दिया कि ये मामला जो है वो एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का है। तो हैट्स ऑफ टू छत्तीसगढ़ पुलिस एंड हैट्स ऑफ टू फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ऑफ रायगढ़। इतने छोटे से टाउन में भी इतनी माइन्यूट तरीके से किसी मर्डर के मामले का, रादर किसी एक्सीडेंट के मामले का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, जिसमें एक्सीडेंट का मामला मर्डर के मामले में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी दाद देनी और उसकी तारीफ करनी तो बनती है। तो खैर, आज की कहानी यहीं तक। छोटी स्टोरी है ज़रूर, क्रिस्प एंड कंसाइज्ड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो दाद देने वाली है, वो मतलब एक इंपॉर्टेंट पहलू है इस पूरे मामले का। तो मुझे लगा कि आप सबसे ये स्टोरी मुझे शेयर करनी चाहिए।